हेलो क्लास, वेलकम टू पढ़ाईका.com। ठीक है, आज पढ़ेंगे चैट जीपीटी क्या है। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे से क्या क्या लाभ हो सकते हैं और कुछ हानि भी हैं। ठीक है, उसे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है चैट जीपीटी? आपके हर सवाल का जवाब देगा चैट जीपीटी। ठीक है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में इससे कहो, कविता लिखो तो लिख देगा। ठीक है, चैट जीपीटी से किसी व्यक्ति के बारे में जैसे कि 16वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के बारे में सर्च कहो तो कर देगा। ठीक है, चैट जीपीटी इसने जितने भी काम कर देगा। ठीक है, चैट जीपीटी ने वो काम कर दिखाया जिसे फेसबुक को 10 महीने, ठीक है, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने और अदर सोशल मीडिया को साल तक लग चुके हैं। ठीक है, इसने 5 दिन में ही 10 लाख यूजर्स बना लिए हैं। ठीक है, आगे विस्तार से पढ़ते हैं आखिर क्या है चैट जीपीटी। ठीक है, तो देख लेते हैं आप। एआई शोध कंपनी ओपन एआई चैट जीपीटी किसने बनाया है? इस कंपनी ने बनाया चैट जीपीटी को। ठीक है, प्रोटोटाइप डायलॉग क्या है? ये प्रोडक्ट का शुद्धिकरण करना या बार बार इसमें कमियों को दूर करना प्रोटोटाइप या डायलॉग कहते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी भाषा को समझ लेता है और प्रतिक्रिया या जवाब दे सकता है। ठीक है, चैट जीपीटी जैसे कि चैट बॉक्स में आप टाइप करते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में जैसे ही टाइप करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका प्रतिक्रिया यानी कि जवाब दे देगा। ठीक है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तुरंत दे देगा। ठीक है, इंटरनेट प्रतिक्रिया में भी इसी समर्थन में है, यानी कि जो इंटरनेट प्रतिक्रिया है वो भी इसी समर्थन में है। ठीक है, गूगल से भी बेहतर तकनीक पर काम करता है। क्या गूगल से भी बेहतर तकनीक पर भी काम करता है चैट जीपीटी। ठीक है, ये एक ज्ञानी शिक्षक की तरह भी हो सकता है। अभी इसमें वॉइस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें वॉइस नहीं कर सकते। जैसे कि आपने गूगल पर एक माइक देखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वॉइस के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। अभी इसमें वो पेटेंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है, वॉइस का पेटेंट आ सकता है। ठीक है, क्या क्या कर सकता है ये चैट जीपीटी? ठीक है, संवाद कर सकता है अगर आप कुछ लिखें तब। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दे सकता है अगर आप यदि पूछें इससे। ठीक है, ये गलतियों को स्वीकारता है। ठीक है, ये गलतियों को स्वीकारता है। यह गलत आधार को चुनौती भी दे सकता है। ठीक है, अगर आप इससे अनुचित मांग करते हैं तो ये अस्वीकार भी करता है। ठीक है, मिटा देते हैं इसे और देख लेते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी कैसे काम करता है। ठीक है, जीपीटी 3.5 पर आधारित है। यह भाषा मॉडल के जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पाठ का वर्गीकरण करना। ठीक है, प्रश्न उत्तर का जवाब देना। जैसे कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में कोई प्रश्न दिया है तो उसका ये जवाब दे देता है। ठीक है, पाठ बनाना, यह पाठ भी बनाता है। पाठ सारांश, नामित इकाई को पहचानना। जैसा कि आपने किसी बुक का टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिखा, ठीक है, तो ये बताएगा आपको पूरा बताएगा कि इस बुक के राइटर कौन है। ठीक है, उस बुक के राइटर कौन है, फाउंडर कौन है। ठीक है, और भाषा का अनुवाद करना। चैट जीपीटी की समस्याएं, अभी यह गलत सूचना और पूर्वग्रह से ग्रस्त है। ठीक है, अभी ये मैथ के बीजगणित सवाल के गलत उत्तर देना, कहीं कहीं पर ये गलत उत्तर भी दे रहा है बीजगणित में, मैथ में। ठीक है, यह अभी अति विस्तृत उत्तरों में अस्वस्थ भ्रामक। ठीक है, चैट जीपीटी में अभी सुधार के प्रयास जारी हैं। जैसा कि हमने बताया था, अभी चैट जीपीटी में सुधार के प्रयास जारी हैं। ठीक है, अब एआई का विकास। ठीक है, अब एआई का विकास देख लेते हैं। एआई का आरंभ 1950 के दशक में, इसकी खोज 1956 में जॉन मैकार्थी ने की थी। इन्होंने एआई शब्द दिया था। किसने? जॉन मैकार्थी ने। ठीक है, 1969 में सेकी पहला सामान्य प्रायोजन मोबाइल रोबोट था। विकास 1970 के दशक में मूल काम किया था जापान ने। 1970 में मूल काम किया था दोस्तों जापान ने। ठीक है, जापान ने 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम। ठीक है, ब्रिटेन भी इसी लाइन में आ गया। ठीक है, ब्रिटेन भी इसी दौड़ में कूद पड़ा। ठीक है, ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नामक
एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ठीक है, यूरोपीय संघ ने स्प्रिट नामक से कार्यक्रम की शुरुआत या परियोजना पर काम करना शुरू किया। किसने? यूरोपीय संघ ने। साफ करना पड़ेगा, काफ़ी डार्क है ये तो यार। और देख लेते हैं दोस्तों। 1997 में सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू डिज़ाइन किया गया। ठीक है, इसी ने इतिहास में पहली बार एक कंप्यूटर ने कई खेलों के एक मैच एक विश्व शतरंज चैंपियन को हराया। ठीक है, IBM द्वारा निर्मित डीप ब्लू, किसके द्वारा है? IBM के द्वारा डीप ब्लू डिवाइस ने मौजूदा चैंपियन गैरी कास्परोव को असामान्य रूप से तेज शतरंज के खेल में हरा दिया। ठीक है, कह सकते हैं आप वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य AI से कभी नहीं जीत सकता। अगर AI को खुला छोड़ दिया तो ये मानव के लिए खतरा साबित हो सकता है। 2002 में पहला व्यावसायिक रूप से सफल रोबोटिक AI का विकास ही क्यों? मानव मशीन की बातचीत के लिए, जो कि हमारे लिए विकासशील विधियां बना सके। जैसा कि आज जो हम कठिन से कठिन वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर से। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड R&D से सक्षम कार्यबल। ठीक है, कह सकते हैं ह्यूमन कैपेसिटी को कम करना, कह सकते हैं आप माइंड से, या कह सकते हैं आप ह्यूमन को फ्री कर देना माइंड से। ठीक है, AI का प्रयोग होता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। ठीक है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, विभिन्न प्राणी, एक्सपर्ट सिस्टम, विजन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इंटेलिजेंट रोबोट। ठीक है, AI के प्रकार देख लेते हैं। पूर्णत प्रतिक्रिया, सीमित स्मृति, लिमिट मेमोरी कह सकते हैं आप, मस्तिष्क सिद्धांत, ब्रेन थ्योरी, आत्मचेतन, सेल्फ कॉन्शियस। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं पढ़ाई का .com पर। थैंक यू।